हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर देखिएगा, पीछे की जितनी क्लासों के अंदर मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को बताया है, उन सारी की सारी क्लासों को एक करते हुए आज की इस क्लास के अंदर मैं बिल्कुल शॉर्ट के अंदर है जितने टॉपिक हैं वो सारे के सारे एक साथ में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। आप देखिएगा और इसी तरीके से आप भी अपनी कॉपी के अंदर बिल्कुल शॉर्ट के अंदर लिखिएगा, ताकि एग्जाम टाइम के ऊपर आप लोग किसी भी तरीके से अगर रिवीजन करें तो ये चीज आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सके। तो देखिए, क्योंकि ये वाला जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की सामान्य स्थिति और विस्तार, इसके अंदर मैंने डिटेल से जितना कुछ आपको करवाना था वो करवाया। अब इसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको आंकड़े याद करने हैं और वो जो डेटा है उन डेटाज को आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। तो देखिएगा प्यारे साथियों, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? आकार। तो यानी राजस्थान का जो आकार था, उस आकार की अगर हम बात करें तो राजस्थान का आकार कैसा है मेरे साथियों? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पतंगाकार। क्या बोलते हैं? पतंगाकार। और इसी को हमने क्या नाम दिया है? रोम्बस टाइप। क्या दिया है? रोम्बस टाइप। ठीक है, और ये जो रोम्बस टाइप ये नाम है, ये किसने दिया था? प्रोफेसर T.H. हैंडले ने। ठीक है, ये लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, किसके लिए? आकार के लिए। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के अंदर आपको मैंने बताया था राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी वर्ग स्क्वायर बोल सकते हैं, वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। ठीक है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं विस्तार की। सर विस्तार क्या है? याद करो, मैंने राजस्थान के बीचों बीच एकदम सिधाई के अंदर इसकी दूरियां बताई थी। तो देखिए आप, अब ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां मुझे पता है याद नहीं रहती हैं, तो इसके लिए आप लोग इस तरीके से, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही, यानी कि ये जो दूरी है ये कौन सी है? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। ये कितनी बताई थी साथियों? 826 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया था मैंने, ये वाली। ठीक है, यानी कि ये तो पश्चिम है, ये पूर्व है। तो ये जो दूरी बताई थी ये कितनी बताई थी साथियों? 869 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में याद करिएगा, मैंने आपको ये वाली जो दूरी होती है ये बताई थी। तो ये जो दूरी है ये कौन सी है? ये हमारी दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। और ये कौन सी है? दक्षिण पूर्व। तो ये उत्तर पश्चिम से लेकर के ये दक्षिण पूर्व तक की जो दूरी बताई थी ये कितनी थी? 850 किलोमीटर। फिर इसके बाद में फोर्थ आपको मैंने बताई आपको ये वाली दूरी। तो ये जो दूरी है, ये दूरी पहले तो दिशा बताइए कौन सी है? यहाँ पे ये जो दिशा है ये कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और ये वाली जो दिशा है ये कौन सी है? उत्तर पूर्व। तो ये जो दिशा बताइए, दूरी बताइए कितनी बताई थी? 784 किलोमीटर। क्लियर हो गई? आप याद करिएगा, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इसके बीच में आपको मैंने डिफरेंस जो बताया था वो डिफरेंस कितना है? 43 किलोमीटर का। ठीक है, और ये दूरी इसके अंदर आपको जो डिफरेंस बताया था इसमें कितना था हमारा? 66 किलोमीटर का। ये हैं आपके प्यारे से नोट्स। नेक्स्ट देखिएगा, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का अगर मैं जिक्र करूं तो स्थलीय सीमा के अंदर याद रखिएगा, कुल जो स्थलीय सीमा है वो तो कितनी है हमारी? 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। फिर ये जो 5,920 किलोमीटर है, इस 5,920 किलोमीटर को मैंने दो आंकड़ों के अंदर तोड़ा था। एक तो कौन सी थी हमारी? 1,070 किलोमीटर। और ये 1,070 किलोमीटर कौन सी है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय
सीमा किसके साथ लगती है सर? ये पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। और इसका नाम क्या है साथियों? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नेक्स्ट जो इसी का दूसरा पार्ट बताया था, वो दूसरा पार्ट कौन सा था याद करिएगा, जो कि 1070 इसमें से अगर लेस करोगे तो 4850 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। और ये जो अंतरराज्यीय सीमा है, इसके साथ में हमारे भारत के कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य। और वो जो 5 राज्य हैं उनके अगली जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे सर कौन से वो 5 राज्य हैं। लेकिन एक बार मैं नाम लिख देता हूं कौन से हैं, याद करिएगा। पंजाब, फिर है हरियाणा, फिर है यूपी, ठीक है, फिर है एमपी, और इसके बाद में है गुजरात, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ये 5 राज्यों की जो सीमा है ये हमारे राजस्थान से लगती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्थिति। और इस स्थिति के अंदर याद करो, मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा जो ग्लोब सिस्टम है उस ग्लोब सिस्टम को समझाया था कि कहाँ से हमारी ये विषुवत रेखा ये निकल रही है, कहाँ करक रेखा निकल रही है, कहाँ मकर रेखा निकल रही है। इसके हिसाब से आप लोगों को मैंने स्थिति को समझाया था, अपनी पिछले वाली क्लास देखिएगा, शानदार तरीके से बताया हुआ है। यहाँ हमें केवल और केवल आंकड़े लिखने हैं, और वो कितने हैं देखिएगा। स्थिति के अंदर अगर जिक्र करें तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, ये जो नाम लगे लिखे हुए ना, उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश, ये याद रखने हैं यहाँ पे। तो 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर का अगर जिक्र करूं तो कितना है? 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये लीजिएगा प्यारे साथियों, ये आंकड़े जो हैं ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, और आप अपनी कॉपी के अंदर सेम टू सेम इसी तरीके से आप ये नोट्स बनाइएगा। जब ये एक बार आप मतलब नोट्स बना लेंगे तो उसके बाद में जब भी कभी आपको रिवाइज करना पड़े तो उस टाइम पे आप पीछे वाली 3 क्लासें हैं उनको चाहे ना भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट्स के तौर के ऊपर आप मतलब ये जो चीज़ है इस चीज़ को आप देखिएगा, ऑटोमेटिक ही अपने दिमाग के अंदर ये सेट हो जाएगी। देखना ये जो आंकड़े हैं ना, ये इस तरीके से मैंने जो ये ग्राफ के रूप में बना रखे हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। तो बताइएगा प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें अपने राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं या फिर जिस पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लग रही है वो सारी की सारी चीजें अपन इसमें करेंगे, ठीक है। तो बताइएगा ये जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।